T20 वर्ल्ड कप की ड्रॉप एंड पिचेस ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की क्लास का पोल खोल दिया। ये जोड़ी पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम और रिजवान के आगे नहीं ठहर सकी है। अब तक देखा जाए तो बुरी तरह फ्लॉप होने वाली ये जोड़ी, जिसके ऊपर हम तनकीद करते हैं, बाबर आजम और रिजवान उनसे काफ़ी पीछे है। तो ये इस बात का भी सबूत है कि विराट कोहली को, रोहित शर्मा को भारत की होम कंडीशन में ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलता है, जिससे उनका एतमाद बढ़ता है। लेकिन जब सख्त मुश्किलात या ऐसी पिचेस आती हैं, यूएई की पिचेस देख लें या अब अमेरिका में की पिचेस देख लें, यहाँ पर उनकी मुश्किलात आपके सामने हैं। इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं और उसके साथ साथ टूर्नामेंट में अब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी, जबकि भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कारकर्दगी का मुवाजना भी आपके सामने रखता हूँ। अब तक देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में मजमूई तौर पर 245 बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। उनमें से सिर्फ 14 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 90 रन की हद पार कर चुके हैं। और इनमें मजमूई तौर पर देखा जाए तो 5 बैटर एसोसिएट टीमों के हैं, 2 बैटर पाकिस्तान के, जबकि अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 2-2, जबकि वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और इंडिया का सिर्फ एक बैट्समैन 90 रन की हद पार कर सका है। इन 245 बल्लेबाजों में रहमानुल्लाह गुरबाज वहद खिलाड़ी है जो कि 150 रन की हद पार कर सका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिचेस कैसी हैं। यहाँ पर मुश्किलात का सामना सबको करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बैटर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर हमेशा तनकीद की जाती है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने साबित किया है कि वो इस तरह की पिचेस पर भी अपने खेल का मुजाहरा कर सकते हैं और वो दुनिया के उन टॉप जो 14 बल्लेबाज हैं उनमें शामिल हैं जिन्होंने 90 रन की हद पार की है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़े स्टेट्स रखता हूँ कि इस फहरिस्त में बाबर आजम ने और रिजवान ने तो जगह बना ली है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दूर दूर तक नज़र नहीं आते। रोहित शर्मा ने मजमूई तौर पर 3 इनिंग्स के लिए सिर्फ 68 रन किए हैं, जिनमें से 52 पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ किए थे। उनकी एवरेज 34 है, 123 का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा विराट कोहली की कारकर्दगी इससे भी बुरी है। 3 मैचेस में सिर्फ 5 रन हैं, 1.66 एवरेज है, यानी कि फी मैच 2 रन भी नहीं बना पा रहे। 55 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं होता। लगता ऐसा है कि विराट कोहली को शायद किसी ने बताया नहीं कि उन्हें T20 फॉर्मेट में सिलेक्ट किया गया है, वो इसको टेस्ट फॉर्मेट समझ के खेल रहे हैं। ये मैं तनकीद इसलिए नहीं कर रहा कि विराट कोहली की अभी की परफॉर्मेंस है, ओवरऑल की कारकर्दगी जब से उनका कम बैक हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ हो या T20 वर्ल्ड कप 2024 हो, यहाँ पर वो मुश्किल से 2-4 हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने तनकीद का निशाना बनाना है सिर्फ बाबर आजम और रिजवान को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो जैसे यूट्यूबर्स हैं, मीडिया एंकर पर्सन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उसकी वजह क्या है कि भारत में चंद ग्रुप्स हैं जो ऐसे कंटेंट को प्रमोट करते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, जिससे उनको व्यूवरशिप मिलती है। और ये इस बात पे खुश हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के सिर्फ मामूली से व्यूवर्स के लिए या थोड़े से व्यूज़ के लिए ये खुश होते हैं। इनको हकीकत का इदराक ही नहीं है। अब मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ कि आप वेस्ट इंडीज़ की पिचेस को हटा दें तो ओवरऑल देखें तो USA की पिचेस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई हैं। यहाँ पर जहाँ न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने मैचेस के लिए ज़्यादा मासवाए पहले मैच के, कोई टीम अब तक 150 रन की हद पार नहीं कर सकी। हत्ता कि कनाडा के अलावा कोई और टीम 120 रन भी नहीं बना सकी पूरे इनिंग्स में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की पिचेस हैं। अगर इन पिचेस पर आप मुवाजना करें बाबर आजम का, रिजवान का मिलाकर विराट कोहली और रोहित शर्मा से, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। दोनों प्लेयर्स ने 3-3 मैचेस खेले हैं और दोनों प्लेयर्स, विराट कोहली का और रोहित शर्मा का जो मजमूई स्कोर है वो 73 रन है, 73 रन है, जबकि इसके मुकाबले में बाबर आजम और रिजवान का मजमुआ 183 है, 110 रन ज़्यादा किए हैं। और 52 रन रोहित शर्मा की तरफ से किए गए तो रिजवान की जानिब से 53 नॉट आउट किए गए। 14.60 इन्हें एवरेज है इन दोनों की मजमूई तौर पर, और 36.60 लगभग 3 गुना ज़्यादा बेहतर एवरेज है बाबर आजम और रिजवान की। स्ट्राइक रेट में बेहतर हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। उसकी वजह ये थी कि आयरलैंड के खिलाफ जो पहला मैच खेला था उसकी 52 रन की एवरेज अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे रोहित शर्मा। उसके अलावा 95 से ज़्यादा लगभग 96 का स्ट्राइक रेट है रिजवान और बाबर का। दोनों जोड़ियों की जानिब से एक 50+ इनिंग्स खेली गई है। 10 चौके और 2 छक्के लगाए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने, जबकि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने 9 चौके और 6 छक्के लगाए हैं।
कहते हैं कि ये जोड़ी छक्के नहीं लगा सकती, यहाँ पर वो 2 के मुकाबले में 6 छक्के लगा चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इन बैटर्स की कारकर्दगी कैसी रही है। यहाँ मैं ओवरऑल नहीं देख रहा, सिर्फ इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो अपने मुल्क में खेलते हैं। वहाँ की फट्टा पिचेस होती हैं, जहाँ पर आपने आईपीएल में देखा 280 250 रन मामूल की बात बन चुके थे। जहाँ मुश्किल पिचेस आती हैं वहाँ उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। ये उनकी कारकर्दगी अब तक आई है टूर्नामेंट में। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि उन्हें आज़ादी होती है स्ट्रोक्स खेलने की, क्योंकि उनके बैकअप में सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे और ख़ास तौर पर ऋषभ पंत, इस तरह की और बहुत सारी उनकी बैटिंग लाइन में ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैकअप भी करते हैं और मुश्किल हालात में रन्स भी करके देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करते हैं, स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान टीम चलती है। पीछे सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, फ़खर जमान, जिसके ऊपर आप 2024 में आकर एतमाद कर सकते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में भी तसलसल नहीं है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है, किसी खिलाड़ी के ऊपर नफसियाती दबाव होता है कि अगर उनकी विकेट गिरी तो टीम बिखर जाएगी। तो इसकी वजह से भी जो मुवाजना बनता है बाबर आजम का और रिजवान का विराट कोहली से और रोहित शर्मा से, वो मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है। बिल्कुल अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, दोनों जोड़ियाँ खेल रही हैं।